नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विगत 2 दिनों से प्रदेश सरकार पर आए भूचाल का हुआ पटाक्षेप। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया द्वारा विधायक बृहस्पति सिंह को नोटिस जारी करने तथा विधायक द्वारा खेद प्रकट करने के बाद विवाद का हुआ समापन। सरपंच संघ नवागढ़ ने बेमेतरा कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बेमेतरा जिला पंचायत के सीईओ द्वारा सरपंच के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा को बताया व्यक्तिगत द्वेष भावना की कार्रवाई। और ग्रैंड विजन एशियन के प्रबंधक ने लगाया केबल प्रसारण बाधित करने का आरोप। केबल प्रसारण के उपकरणों की चोरी और कंपनी के रुपए के गबन का मामला थाने में कराया दर्ज। पुलिस जांच में जुटी। अब खबरें विस्तार से। केबल काटने और उपकरणों को चोरी करने ग्रैंड विजन एशियन प्रबंधक की रिपोर्ट पर पुलिस ने केबल ऑपरेटर मुश्ताक अहमद और अशोक शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। दुर्ग के केबल ऑपरेटर मुश्ताक अहमद और अशोक शर्मा के खिलाफ दुर्ग कोतवाली पुलिस ने केबल काटने उपकरणों की चोरी और गबन का मामला दर्ज किया है। ग्रैंड विजन द्वारा 10 वर्षों से भिलाई दुर्ग क्षेत्र में शांतिपूर्ण ढंग से कार्य किया जा रहा है। ग्रैंड विजन के केबल ऑपरेटर मुश्ताक अहमद द्वारा लाइन के केबल वायर, सेटअप बॉक्स, नोड, एम्पली, ट्रांसमीटर, टेप ऑफ, स्प्लिटर एवं केबल प्रसारण के उपकरणों को चोरी कर लिया गया है। मुश्ताक अहमद ने कंपनी का 4,25,000 रुपए गबन भी किया है। कंपनी के अकाउंटेंट के लघु शंका में जाने पर मुश्ताक पैसे उठाकर भाग गया। वहीं अशोक शर्मा के खिलाफ पूर्व में भी कई शिकायतें की जा चुकी हैं। अशोक शर्मा लगातार षड्यंत्र में शामिल रहा है, जिस पर कार्रवाई लंबित है। मुश्ताक अहमद के साथ अशोक शर्मा ने मिलकर राशि का गबन कर उपकरणों की चोरी की। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जहां तक केबल वायर की बात है, केबल वायर जैसी कोई बात नहीं है। सिंपल सा मामला चोरी का। ये अपराधी अमोल गरुड़ी जो कि एशियन केबल के मैनेजर हैं, उनकी ओर से एफआईआर कराया गया है। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला है, कोतवाली दुर्ग। इसमें यह है कि अनावेदक मुश्ताक अहमद और अशोक शर्मा ने इनके साथ चोरी और गबन का मामला किया, जिस पर से इन्होंने शिकायत लिखित में किया है। और उसी पर से आईपीसी की धारा 379/406 34 आईपीसी के तहत कोतवाली दुर्ग में अपराध कायम किया गया है और इसमें अब इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। बहरहाल अमोल गारूड़ी की शिकायत पर पुलिस ने धारा 379, 406, 34 के तहत मुश्ताक अहमद और अशोक शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनकी पतासाजी की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। पिछले 2 दिनों से चर्चा में रहे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव व विधायक बृहस्पति सिंह के विवाद का पटाक्षेप मंगलवार की देर रात प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया द्वारा विधायक को जारी शो कॉज नोटिस के बाद हो गया। बुधवार को दोपहर तक स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के विधानसभा नहीं पहुंचने पर विपक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए स्पष्टीकरण मांगा। वहीं दोपहर 1 बजे के आसपास स्वास्थ्य मंत्री विधानसभा पहुंचे और पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि पूरे मामले का पटाक्षेप हो गया है। सभी को मिलकर प्रदेश की जनता के हित में काम करना है। तो समाप्त है, उसका पटक्षेप हो चुका है। अब आगे की जिम्मेदारियां, छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारियां एक सामूहिक टीम के रूप में हम सबको निभानी है। तो ध्यान पूरा वहां रहेगा, ध्यान वहां रहना चाहिए। जिन्होंने आरोप लगाया था, मामला समाप्त हो चुका, मामला समाप्त हो गया, पटाक्षेप हो गया सदन में। बाकी तो विपक्ष को तो आमतौर पे मजा लेना रहता है या मौके का लाभ लेना रहता है। वो उनकी भूमिका ना हो वो उनका देखना है। हम लोग की जो जिम्मेदारी है एक टीम के रूप में मुझे उसे निभाना है। अच्छा सर, समस्या के लिए क्या आला कमान से भी बात हुई थी आप? पुनिया जी से लगातार बात नगर निगम के जल कार्य विभाग द्वारा गौरव पथ के समीप
मेन राइजिंग पाइपलाइन के संधारण कार्य को पूरा कर लिया गया है। संधारण उपरांत जल शोधन संयंत्र से उच्च स्तरीय जलागार को जलापूर्ति करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। गौरतलब है कि गौरव पथ में पोटी श्री रामलू चौक के समीप मेन राइजिंग पाइपलाइन में लीकेज होने से जल जमाव होने के साथ ही जलापूर्ति बाधित हो रही थी। इसे देखते हुए नगर निगम के जल कार्य विभाग द्वारा 2 दिन का शटडाउन कर संधारण कार्य शुरू किया गया था, लेकिन अधिकारियों के कुशल मार्गदर्शन में कर्मचारियों की टीम ने महज 10 घंटे में ही संधारण कार्य को पूरा कर लिया। कार्य के दौरान पानी निकासी के पश्चात एमजे कॉलर लगाया गया। संधारण कार्य पूर्ण होने पर शहर की पानी टंकियों में पानी भरने का कार्य शुरू कर दिया गया है। 48 घंटे के कार्य को 10 घंटे में पूरा कर नगर निगम के जल कार्य विभाग के कर्मचारियों ने शहर के लोगों को पानी प्रदान करने सराहनीय कार्य किया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। अल्लाह या ईश्वर ने चाहा तो किसी को खून के आंसू पीने नहीं दूंगा। कोई ज्योतिष पंडित तांत्रिक मुझसे पहले काम करके दिखाए, उसे 31 लाख रुपए का नगद इनाम। फैक्ट्री में आग लगने के कारण इनकी कंपनी बंद हो गई, न नौकरी मिली न पगार। तभी किसी ने समीर जी सम्राट जी का नंबर दिया। उनसे मिलते ही मेरे पति को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। मैं जिससे प्यार करती थी उसे से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। मगर समीर जी ने तो मानो चमत्कार ही कर दिया। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। जैसे नौकरी, कारोबार, सौतन व दुश्मन को दिन में तारे दिखलाना, देश विदेश की यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा का ना लगना, जमीन जायदाद व कोर्ट कचहरी के झगड़े, लव मैरिज जैसी जटिल से जटिल समस्याओं का मात्र 7 घंटों में बस एक फोन पर घर बैठे समाधान। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट, भारत के नंबर 1 गोल्ड मेडलिस्ट मियां समीर जी सम्राट, हरिद्वार वाले। मोबाइल 9896415491। लॉकडाउन में विवाह की चिंता क्यों करें? होटल द एवलॉन है ना। एक ही छत के नीचे हर उत्सव की जगह से लेकर रूम पार्टी तक, सगाई से लेकर विदाई तक, वर वधू की परीक्षण और रस्मों के लिए वर वधू पक्ष को एक रूम फ्री। द होटल एवलॉन वेडिंग पैकेज, शुद्ध शाकाहारी भोजन के साथ, जैन फूड ऑन ऑर्डर सूर्यास्त के पहले। होटल द एवलॉन बाय मंडोली, The Heart Twin City, Durg Bhilai. Contact 0788 2211 और 91798 86666। स्टेशन रोड, दीपक नगर, मालवीय नगर, दुर्ग। श्री शंकर
शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के बाल रोग विशेषज्ञों की टीम ने मस्तिष्क ज्वर से पीड़ित एक बालक को नया जीवन प्रदान किया है। बालक को अत्यंत नाजुक हालत में 23 जुलाई को अस्पताल से एडमिट किया गया था। तमाम तरह के टेस्ट और बेहतर उपचार के बाद अब बच्चा पूरी तरह स्वस्थ हो चुका है। ग्राम छुई खदान निवासी VK लाल पांचे के 7 वर्षीय पुत्र गौरव को SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के शिशु रोग विशेषज्ञों की टीम ने नया जीवन प्रदान किया है। बीते 23 जुलाई को पांचे परिवार ने मस्तिष्क ज्वर से पीड़ित अत्यंत नाजुक हालत में अपने पुत्र को SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में एडमिट कराया था। इसके पूर्व वे बच्चे को अन्य अस्पतालों में दिखा चुके थे। बच्चे की गंभीर स्थिति को देखते हुए शिशु रोग विशेषज्ञ और विभाग के प्रभारी डॉक्टर SP केशरवानी ने प्रारंभिक जांच के उपरांत उसका हीमोग्लोबिन चेक किया था, जो 3 ग्राम पाया गया। तत्काल ब्लड उपलब्ध करवाकर टेस्ट के बाद बच्चे का उपचार शुरू किया गया। चिकित्सकों की निगरानी में लगातार उपचार के उपरांत बच्चा अब पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुका है। डॉक्टर SP केशरवानी ने बच्चे की हालत और उपचार को लेकर जानकारी दी। मैं डॉक्टर SP केशरवानी, शिशु रोग विशेषज्ञ एवं भूतपूर्व सिविल सर्जन CMHO छत्तीसगढ़ शासन के सब SR हॉस्पिटल में शिशु रोग विशेषज्ञ के पद पर मैं कार्य कर रहा हूँ। दिनांक 23/7/2021 को शुक्रवार संध्या को बच्चे को यहाँ पे बच्चा गौरव पटेल, उसको कुकुमवाड़ा ग्राम और ब्लॉक छुई खदान से यहाँ पे शाम को अस्पताल में अति गंभीर अवस्था में लाया गया था। बच्चे की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर थी, बेहोशी की अवस्था में था, पूरा डल था और उसमें खून की ज़बरदस्त कमी थी। चेहरा भी पूरा उसका पीला या सफ़ेद पड़ा हुआ था। हमने आनन फानन में बच्चे की शुरुआती जांच करवाई तो उसमें हीमोग्लोबिन जो है वो 3 ग्राम आया। उस केस को हमने, चूँकि बच्चा जो है 2-3 जगह से इलाज करके आया था। 4 दिन पहले से उसकी तबीयत खराब थी। 4 दिन पहले उसको बहुत हाई ग्रेड फीवर था। वहाँ पे कुछ सुई पानी और बॉटल लगवा के आया था वो। तो यहाँ पे उसका हमने आनन फानन में जांच कर इलाज चालू किया। तो उसको 3 ग्राम, चूँकि 3 ग्राम ब्लड था तो उसका हमने ब्लड का पहले इंतजाम करके एक पॉइंट जो ब्लड उसको शाम को दिया। फिर उसकी सारी जांच हम रातों रात करवा के उसकी एक फाइनल डायग्नोसिस पे पहुँचे हम। उसको अति गंभीर बीमारी होती है फैल्सीपेलम मलेरिया, जिसमें कि मलेरिया जो है वो चल देता है मस्तिष्क में। उस अवस्था और साथ में और उसमें जो एक बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशन होता है ब्लैक वाटर फीवर। ब्लैक वाटर फीवर जो है बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशन। उसमें क्या होता है कि जो पेशाब से सीधा ब्लड निकलता है, पेशाब की जगह सीधा ब्लड, तो डार्क लाल और काले कलर की उसको पेशाब हो रही थी। तो उसको फिर उस लाइन पे हमने उसका ट्रीटमेंट चालू किया और लगातार
72 घंटे हम उसके पीछे लगे रहे, बच्चे के पीछे दिन रात, तब जाके 72 घंटे धीरे धीरे उसकी स्थिति में सुधार होने लगी और 72 घंटे में बच्चा कम से कम 80% ठीक हो गया। और फिर 4 दिन 5 दिन में वो बच्चा जो है आज भी बहुत ही एकदम स्वस्थ अवस्था में है, घूम रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, मोबाइल खेल रहा है, सब चीज़ कर रहा है वो। ये है मतलब उसका पूरा विवरण। सर, अगर देखा जाए तो कोविड की तीसरी लहर को लेकर के काफ़ी चर्चा है प्रदेश में, तो एसआर हॉस्पिटल में सर कोविड की लहर से निपटने के लिए अभी वर्तमान में किस तरह की तैयारियां हैं? कोविड का इलाज यदि तीसरी लहर आती है तो हमारा एसआर हॉस्पिटल जो है पूर्ण रूप से सजग है, पूरी तैयारी है हमारी। और इवन यदि बच्चों के जैसे कि संभावना व्यक्त की जा रही है कि बच्चों में भी यदि बहुत ज़्यादा यदि इन्फेक्शन होता है कोविड का, तो हमारा एसआर हॉस्पिटल जो है वो पूर्ण रूप से तैयार है। सारे हमारे क्या बोलते हैं सुविधाएं जो है यहाँ पे उपलब्ध है। बच्चे के पिता वी.के. लाल पांचे ने अस्पताल प्रबंधन का आभार व्यक्त करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। मेरा नाम वी.के. लाल पांचे है जी, और मैं अपने बच्चे को लेकर यहाँ आया हूँ। क्या हो गया था आपके बच्चे को? कब से आप भर्ती कराएं? ये 23 तारीख को भर्ती कराया हूँ मैं, और इसको मलेरिया का इंस्पेक्शन हो गया था, तो यहाँ लेकर के आया हूँ। किस तरह से उपचार मिला? अभी बच्चे की कैसी स्थिति? बच्चे यहाँ मैं आया हूँ डॉक्टर के यहाँ, तो यहाँ अच्छे उपचार हुए हैं, डॉक्टरों ने अच्छा मेहनत किया और बच्चा मेरा स्वस्थ है, मस्त है। क्या कहना चाहेंगे अस्पताल प्रबंधन के कार्यक्रम? मैं इस अस्पताल प्रबंधक को धन्यवाद देता हूँ सर, मेरे बच्चा ठीक है, यही कामना चाहता हूँ। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के चेयरमैन संजय तिवारी ने बच्चे के इलाज सहित कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अस्पताल प्रबंधन की तैयारियों की जानकारी दी। दिनांक 23 जुलाई 2021 को एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग में एक 7 साल का बच्चा आया जो अनकॉन्शियस था, बेहोशी की हालत में था। हमारे यहाँ की डॉक्टरों की टीम ने तुरंत उसकी प्रारंभिक खून पेशाब की जांच की। खून पेशाब की जांच जब की तो उसमें बच्चे का जो एचबी था, हीमोग्लोबिन था, 3 ग्राम था, जो कि बहुत ही गंभीर विषय था। जहां एचबी 12-13 ग्राम होना चाहिए, वहां एचबी केवल 3 ग्राम था। और भी हमने जांच कराई। बच्चे की जो क्लिनिकल कंडीशन थी वो बहुत ही पुअर थी, बहुत ही खराब थी। बच्चा पेशाब कर रहा था, लगातार उसमें पेशाब जो था उसमें लगातार खून जा रहा था। एक और लगातार पेशाब में खून जा रहा है, दूसरी ओर उसका एचबी खून बहने के कारण पेशाब में 3 ग्राम हो चुका था। बहुत गंभीर अवस्था में हमने बच्चे को पीआईसीयू में एडमिट किया। हमारे अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एसपी केसरवानी साहब और उनकी टीम ने तुरंत बच्चे का इलाज प्रारंभ किया। आज बच्चा स्वस्थ है। बच्चे को सर में फीवर हो गया था, मलेरिया जो है उसके सर में आ गया था, बहुत ही गंभीर स्थिति थी। 2-3 जगह वह इलाज करा चुका था पहले आसपास के क्षेत्र में, मगर हमारे पास बहुत सही समय पे पहुंचा है और आज बच्चा पूर्णतः स्वस्थ है। उसकी छुट्टी होने वाली है। मैं अपना अस्पताल की टीम जिन्होंने दिन रात प्रयास करके डॉक्टर एसपी केसरवानी साहब के मार्गदर्शन में काम किया, आज बच्चा बहुत ही स्वस्थ है, खेल रहा है, उसकी छुट्टी अब होने वाली है। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने अभी किस तरह की तैयारी है सर यहाँ पे? एसआर हॉस्पिटल द्वारा प्रत्येक कठिन समय में जब समाज को जरूरत पड़ी है, चाहे वह डेंगू हो, चाहे वह कोरोना हो, चाहे वह कोरोना की पहली लहर हो, चाहे दूसरी लहर हो, हर समय अपनी सहभागिता एसआर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर चिखली ने निभाई है। उसी क्रम में यदि कोरोना की तीसरी वेव आती है तो उसके लिए भी तैयार है। संभवतः यह माना जा रहा है, कई जगह देखा जा रहा है कि बच्चों में तीसरी लहर आने की संभावना है। उसके लिए हमने अपनी तैयारी पूरी करके रखी है। गौरतलब है कि एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में अत्याधुनिक संसाधनों की उपलब्धता और विभिन्न बीमारियों के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम के माध्यम से कई गंभीर और जटिल बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा चुका है। यही वजह है कि दुर्ग जिले के अलावा अन्य जिलों से भी उपचार के लिए लोग यहां पहुंचते हैं।
ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। ग्राम पंचायत पूरा के सरपंच के खिलाफ धारा 40 के तहत कार्रवाई के लिए जिला पंचायत बेमेतरा के सीईओ ने एसडीएम को पत्र लिखा। कार्रवाई के विरोध में सरपंच संघ नवागढ़ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कहा कि सीईओ द्वारा व्यक्तिगत द्वेष भावना से कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। गौरतलब है कि सरपंच संघ नवागढ़ द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय बेमेतरा पहुंचकर ग्राम पंचायत पूरा के सरपंच पर कार्रवाई को लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई है और आरोप लगाया गया है कि जिला पंचायत सीईओ के द्वारा राजनीतिक दबाव में आकर व्यक्तिगत द्वेष में आकर कार्रवाई के लिए एसडीएम को पत्र लिखा है। यह हम आपको बता दें कि नवागढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत पूरा के सरपंच और सचिव पर आर्थिक अनियमितता की शिकायत पर जांच उपरांत कार्रवाई करते हुए जिला पंचायत सीईओ के द्वारा ग्राम पंचायत के सचिव को निलंबित कर ग्राम पंचायत के 14 वित्त की राशि का मिनी राइस मिल खरीदी के नाम पर अनियमितता करने का आरोप लगाया गया है। वहीं सरपंच को धारा 40 के तहत कार्रवाई के लिए एसडीएम को पत्र लिखा गया है। अब सरपंच संघ नवागढ़ द्वारा मामले में कलेक्टर से शिकायत कर कार्रवाई को द्वेषपूर्ण और राजनीतिक दबाव में करने की बात कर रहे हैं। सरपंच संघ का कहना है कि जिला पंचायत के द्वारा जिन 10 बिंदुओं में जानकारी चाही गई थी उन्हें स्पष्ट जवाब दिया गया है। उसके बावजूद भी वे कार्रवाई के लिए प्रदेश के सत्ता पक्ष के बड़े नेता के दबाव में आकर कार्रवाई कर रहे हैं। है कि हमारे सरपंच संघ द्वारा एक सरपंच हमारे पूरा सरपंच को धारा 40 लगाकर अनियमितता पाकर उनको जिला सीईओ मैडम गिराने का एसडीएम सर को विभागीय अधिकारी को आदेश दे दिया और हम लोग इससे सहमत नहीं है क्योंकि 10 बिंदु में हम लोग जवाब मांगे थे। उस बिंदु का पूरा हम लोग हमारे सरपंच द्वारा जवाब दे दिया गया था। अब उसको तोड़ मरोड़ कर उनको गलत साबित करके मैडम मिनी राइस मिल को लेकर एक पॉइंट को उठाकर उनके ऊपर धारा 40 लगा रही है। ये बहुत गलत है और इसको हम लोग पूरा सरपंच आज सीईओ सर बैठक बुलाकर 25 सरपंच को बैठक बुलाए हैं। उसके बाद इन लोगों को बोले हैं खरीदने के लिए, तब इन लोग खरीदे हैं और वो भी अपने लिए नहीं खरीदे हैं। ये कुटीर उद्योग में आता है और कुटीर उद्योग के अलावा इसमें हम लोग पंचायत में नहीं रखेंगे। इसको महिला समूह को दिया जाएगा, उससे उन लोग उद्योग करेंगे और ये हमारे सरकार का ही आदेश है। और हमारे ही सरकार श्री ताम्रध्वज साहू जी जिला से मैडम द्वारा बताया गया कि हमारे को ऊपर से आदेश आ रहा है, इसलिए हम वहाँ विधानसभा में बात उठ रहा है, इसलिए हम सचिव को निलंबित कर रहे हैं और सरपंच को धारा 40 लगा रहे हैं। अब हम ऐसी प्रताड़ना को नहीं सहेंगे, हम पूरा सरपंच संघ धरने पर बैठ जाएंगे जब तक हमारे सरपंच किसी भी सरपंच के ऊपर आंच नहीं आना चाहिए, धारा 40 नहीं लगना चाहिए, निरस्त होना चाहिए। कलेक्टर के इसलिए आए हैं कि हमारे यहाँ ग्राम पंचायत पूरा की सरपंच श्रीमती संतोषी बघेल के खिलाफ कुछ अरगनल लोग द्वारा जानबूझकर महिला है करके परेशान करने के उद्देश्य से इनका शिकायत किए हैं, जो कि पूरा मिथ्या है। जांच बिंदुवार जांच के लिए हमको नोटिस दिया गया था, जिसका जवाब पूरा प्रमाणित रूप से प्रस्तुत किया गया है। उसमें कहीं पे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और उसके बाद आके हमने जिला सीईओ मैडम से संपर्क किए कि भई ऐसा आप क्यों कर रहे हो, तो जिला सीईओ मैडम स्पष्ट रूप से हम लोगों को बताइए कि गृह मंत्री ताम्रध्वज का हमको ऊपर से आदेश है कि किसी भी हालत में इनको धारा 40 लगा के बेदखल सरपंच से हटाना है इनको। कलेक्टर से क्या मांग कर रहे हैं? कलेक्टर से हम मांग करने आ रहे हैं कि हमारे द्वारा, हमारे सरपंच के द्वारा ग्राम पंचायत पूरा में किसी भी प्रकार का कोई ऐसे अनैतिक कार्य या त्रुटिवश कोई कार्य नहीं किया गया है, नियमतः सब कार्य किया गया है। और धारा 40 जो सरपंच के ऊपर लगाने का नोटिस दिया गया उसको निरस्त कर नस्तीबद्ध करें। सरपंच संघ के, अपने जिले के सरपंच संघ के 25-30 सरपंच आए थे मेरे पास में, तो उन्होंने एक कंप्लेंट दिया है, शायद मतलब ये है कुर्रा जनपद ग्राम पंचायत का, जो जनपद 15 नवगढ़ में आता है। तो उन्होंने जो कुछ रिपोर्ट या जांच करवा के रिपोर्ट भेज दिया है, तो मैंने वो रिपोर्ट देख लिया है। मैं बाकी जो हमारे एसडीएम है, जिला पंचायत सीईओ है, वहाँ के सचिव है, जनपद पंचायत सीईओ है, उनसे बात कर लेता हूँ कि एग्जैक्टली मामला क्या है, तो उसके बाद ही उसमें फिर हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं। अगर गलत किया है तो गलत किया है, अगर ऐसा स्थिति है तो हम उसमें अन्यायपूर्ण कार्रवाई करेंगे। सरपंच संघ के द्वारा कलेक्टर को आवेदन देकर मांग की गई है कि सरपंच पर लगाए धारा 40 को वापस लें। अगर धारा 40 को वापस नहीं लिया गया तो सरपंच संघ लामबंद होकर प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। बरसाती पानी की निकासी को लेकर नगर निगम के सफाई कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक वार्डों में नालियों की सफाई की जा रही है।
नालियों में कचरा झिल्ली डालने वाले लोगों से जुर्माना वसूला जा रहा है। लगातार हो रही बारिश के मद्देनजर जल भराव की स्थिति बनने से रोकने अधिकारियों द्वारा सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया जा रहा है। अंदरूनी क्षेत्र की नालियों के अलावा प्रमुख मार्गों से लगी नालियों की सफाई गैंग के माध्यम से कराई जा रही है। बहरहाल सफाई कार्य में निरंतरता के बावजूद अनेक क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति निर्मित हो रही है। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7,500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। जोश है, जान है, अपने इंडिया की शान है, आज नहीं बरसों से की टोक्यो की तैयारी है, तैयारी है, तैयारी है, टोक्यो की तैयारी है। अपने चैंपियंस, अपने ओलंपियंस, उतरेंगे मैदानों में जब अपने ये खिलाड़ी जीतेंगे बाजी, देखेंगी दुनिया सारी, जीतेंगे अपने चैंपियंस ओलंपियंस, जीतेंगे अपने, तैयारी है, तैयारी है, टोक्यो की तैयारी है। पीढ़ियों से चलती आई विश्वास की परंपरा, लगातार बार बार हर बार आपके हर यादगार पल में हम रहे आपके साथ। आपने भी भरपूर दिया हमारा साथ। संजोए हैं जो आपने सपने, हम करते रहेंगे उसे पूरा। आपके सहयोग और विश्वास की इस परंपरा ने दी है हमें ऊर्जा। भारत ज्वेलर्स के 4 मंजिला बृहद शोरूम, सोने चांदी डायमंड कुंदन का भव्य शोरूम, साथ ही पूरे प्रदेश में कॉर्पोरेट गिफ्ट का सबसे बड़ा शोरूम। भारत ज्वेलर्स, पावर हाउस और आकाश गंगा सुपेला भिलाई। हमारी अन्य कहीं कोई शाखा नहीं है। सोरियासिस रोग वात, पित्त और कफ प्रकृति पर आधारित है। सोरियासिस रोग एक कुष्ठजन्य रोग है। ये कोहनी जांघों के बाहर धड़, कमर, पीठ और पेट में होता है। ये तांबे रंग और रक्त वर्ण का शुष्क सा छिलके युक्त शरीर में चकत्ते के रूप में दिखाई पड़ता है। प्रथम अवस्था में ये सिर के बालों के बीच पिन के नुक्के, सरसों या मसूर के दाने की तरह उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति को सिर में रूसी का भ्रम होता है और यही फिर धीरे धीरे सिर से बाहर निकलकर संपूर्ण शरीर में फैलने लगता है। ये मामूली खुजली जैसा लगता है। ये खुजली पसीने के बहाव या आर्द्रता मिलने पर पड़ती है। चमड़ी में खिंचाव और चमचमाहट बनी रहती है। इस रोग के जख्मों पर तीव्र स्राव होने की संभावना नहीं होती। ये 100% गठिया रोग को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्टेशन रोड दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है।
भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, ट्रेवल असिस्टेंस, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सीन मार्केट अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892215251 और 8966981590। Smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich, diamonds on my body. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बेमेतरा जिले से महज कुछ किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत डंगनिया के ग्रामीण बीते 10 वर्षों से कीचड़ युक्त दलदल रास्ते पर चलने को मजबूर हैं। सड़क के प्रति जवाबदार अधिकारियों का मौन रहना समझ से परे है। कीचड़ दलदल और गड्ढे से भरा ये रास्ता बेमेतरा का है। गौरतलब है कि बेमेतरा जिले के महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत डंगनिया है, जहां पर विगत 10 वर्षों से ग्रामीण कीचड़ और दलदल भरे रास्ते पर चलने को मजबूर हैं। जो गांव का मुख्य मार्ग है, जहां ग्राम डंगनिया से मां सिद्धि मंदिर जाने का रास्ता है, जो प्राचीन और मान्यता प्राप्त मंदिर है, जिस वजह से डंगनिया गांव के रास्ते से गुजरकर लोगों का आना जाना लगा रहता है और नवरात्रि के दिनों में सैकड़ों की तादाद में लोगों का यहां आना जाना होता है। वहीं इस मार्ग की बात कहें तो कीचड़ और गड्ढों से भरा हुआ है, जिसके चलते लोग कई बार गिर जाते हैं और दलदल होने के कारण कीड़े मकोड़े का भय भी लगातार बना रहता है। गाड़ी तो दूर की बात है, यहाँ पर पैदल चलना भी लोगों के लिए दूभर होता है। लेकिन अभी तक ना ही सरपंच, ना सचिव और ना ही कोई भी अधिकारी यहाँ की सुध लेने पहुँचा है। जिन लोगों का घर इस मार्ग से होता है, उन्हें अपने घर से निकलना भी मुश्किल सा हो गया है। अब देखना ये होगा कि सरपंच, सचिव या कोई भी अधिकारीगण सुध लेते हैं या कि नहीं। 1.5 किलोमीटर की दूरी में है ग्राम डंगनिया ब। यहाँ पूरा आने जाने के लिए बहुत 10-15 साल से इसी तरह रोड में चलते हुए किसान यहाँ का और ग्रामीण पूरा जूझ रहा है, पूरा
लद्दी में जा रहे कन्या भर के इधर उधर आता जाता है। इस कारण से इस रोड को जल्द से जल्द बनाने की अपार दया करे। सरपंच दे चुका है, जनपद सदस्य भी दे चुका है और मैं खुद जनपद सदस्य हूँ। इस रोड के बारे में मांग कर चुका हूँ 2-3 बार, तो इसको जल्द से जल्द सिद्धि माता में जोड़ने की कष्ट करे या कृपा करे। इसी वजह से इस रोड में बहुत ज़्यादा समस्या होता है और आने जाने के लिए, और इस तरफ कभी आदमी आता जाता है और उस तरफ से भी, और सिद्धि माता के लिए जाने के लिए एकमात्र यही रोड है डगनिया ब का, जो बहुत 10-15 साल से सिद्धि माता रोड है बाईपास, और हम आ जाए बहुत तकलीफ है और अंधेला में तो आ नहीं सकन, लेकिन मारी भर के चिखड़ा है, सांप बिस्सी है, अड़चन है, बहुत तकलीफ है। ये बनाना उचित है। और यहाँ बाल बच्चा खेलती उलती रहता है, बस बेरा से नहीं, बस दिन डूब गए ओकर बाद कोई जा सका है, बहुत तकलीफ है। और सरपंच साहब कोई स्वीकृति का पास करे कि सब भाई और बोला वही मन जान ही, लेकिन हमला तकलीफ लगते रिंगा फिर में कब हुई तक पता नहीं है। हमारा तो अभी दुख है, जल्दी से जल्दी अगर बनने से हमारा कुछ आराम मिल जाता है। अभी सिद्धि मंदिर रोड से तो पूरा चल के ऐसे आ रहे हैं? हाँ, चिखला है बहुत। अच्छा, कितने दिनों से सब प्रॉब्लम है? बहुत दिन से। तो इसका शिकायत कहाँ कहाँ किए हैं? शिकायत सब झल बोला था, तब हम मुर्मी में जा खाबे नहीं कराते। जब यहाँ मीडिया सरपंच से बात करने पहुंची, तब सरपंच के घर के लोगों ने बहाने बनाया कि सरपंच की तबीयत खराब है। अब देखना ये होगा कि अधिकारियों की चैन कब तक टूटती है और इसकी सूद कब लेते हैं और लोगों को इससे निजात कब दिलाते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। मोर जमीन मोर मकान प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत नगर निगम द्वारा पात्र और अपात्र हितग्राहियों की सूची तैयार कर ली गई है। दावा आपत्ति के लिए 7 दिनों के अंदर आवेदन निगम के जोन 2 कार्यालय में लिए जा रहे हैं। जोन 2 अंतर्गत विभिन्न वार्डों से योजना के तहत 30 पात्र हितग्राहियों की सूची तैयार की गई है। हितग्राहियों से आवेदन पर निगम द्वारा गठित समिति ने पात्र अपात्र हितग्राहियों का चयन योजना के तहत किया है, जिसके लिए निगम के जोन 2 कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।